हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में सबसे इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस छोटी सी सीरीज के अंदर मैंने शॉर्ट में ही नेम रिएक्शंस को बताया है। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने सभी नेम रिएक्शंस को, काफी इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस हुआ करती है, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली नेम रिएक्शन, और उस नेम रिएक्शन का नाम दिया गया हुन्स-डीकर रिएक्शन। मैं आपको बता दूं हुन्स-डीकर रिएक्शन के अंदर आखिर क्या करते हैं। हुन्स-डीकर रिएक्शन में जब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर एसीटेट CH3COOAG, और CH3COOAG को जब आप रिएक्ट कराते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एनी हैलोजन जस्ट लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 सॉल्वेंट के फॉर्म में है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो AgBr के साथ में एक साइड प्रोडक्ट बना लेता है AgBr। C और ऑक्सीजन मिलकर बना लेती हैं CO2, और एक ब्रोमीन जो यहां बचा हुआ वो CH3 के साथ जुड़ता है, वो बना लेता है CH3Br। क्वेश्चन ये है कि हुन्स-डीकर रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट आखिर क्या होता है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहां पर आंसर लिखें हेलो एल्केन। ये तो आपको इस तरह से रिएक्शन दी हुई है जिनमें सिल्वर साल्ट लिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, जैसे सिल्वर एसीटेट है CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट है, ये लिया गया है। हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो समझ जाओ हुन्स-डीकर रिएक्शन है। तो पहले रिएक्शन को पहचानना सीखें कि आखिर ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, किस नाम से जानी जाती है। सिल्वर एसीटेट CH3COOAG, ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, आपका मेन प्रोडक्ट बनता है मिथाइल ब्रोमाइड। ये है मिथाइल ब्रोमाइड, जिसको ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमीथेन, इस तरह से इसका स्टेटमेंट और उसके साथ में केमिकल रिएक्शन, उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचान है। रटने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप पहचानना सीखें। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, सिल्वर साल्ट दिया होगा CH3COOAG, CH3CH2COOAG, कुछ भी लिखा होगा, हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे CCl4 लिखा होगा, कोई दूसरा सॉल्वेंट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट हेलो एल्केन बन रहा है, तो समझ जाओ कि हुन्स-डीकर रिएक्शन है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन में आप देखेंगे, सेकंड रिएक्शन है सेकंड है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एक से एक इंपोर्टेंट रिएक्शन मैं करा रहा हूं आपको। बिल्कुल सिलेक्टेड रिएक्शन है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वही रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूं। आप 1 बाई 1 के वन में आप क्या करें कि आपकी कॉपी पेन लें। कॉपी पेन लेने के बाद में मैं जो रिएक्शन जिस तरह से करा रहा हूं उस तरह से रिएक्शन को स्लोली आप करके देखें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, उसमें क्या करते हैं, जब बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जब बेंजीन की रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl मेथाइल क्लोराइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ये इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन की पहचान है। बेंजीन की रिएक्शन, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन की रिएक्शन जब आप मिथाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड से आप कराते हैं। बेंजीन की रिएक्शन जब मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से। देखिए आप, इस तरह से यहाँ पर बेंजीन है, उस बेंजीन पर आखिर कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ट्रांसफर होगा, जैसे CH3Cl आपको दिया हुआ है, और यहां से बेंजीन पर क्या ट्रांसफर किया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि बेंजीन में ये जो CH3 ग्रुप होता है वो ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर जो H होता है, हर जगह H लगे हुए हैं बेंजीन में, मैंने शो नहीं किए, हर किसी कार्बन से H लगे होते हैं, यहाँ का H इस Cl के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब HCl तो साइड प्रोडक्ट हो गया, आपका मेन प्रोडक्ट है वो ये है बेंजीन, फिर से बना दीजिए, और इस बेंजीन के साथ में केवल CH3 जोड़ दीजिए,
और बेंजीन में जब CH3 जुड़ जाता है इसको मिथाइल बेंजीन या फिर इसका सबसे पॉपुलर नाम होता है टोलुइन। अब इसके बाद में आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं कैसे, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड or any alkyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride then it will form toluene, it will form toluene। इस तरह से आप फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन को आप नोट भी कर सकते हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहें और बाद में नोट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ में इसको लिखते जाएं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, और नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन का दूसरा भी नाम है आइसोसाइनाइड रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बनने वाला मेन प्रोडक्ट हुआ करता है वो आइसोसाइनाइड है, और आइसोसाइनाइड पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड है, दैट मींस उसमें से बैड स्मेल आती है, और इस बैड स्मेल की वजह से ही इसको कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा गया है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आखिर इसमें से पंजेंट स्मेल किसकी वजह से आती है, तो आंसर आता है इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, और आइसोसाइनाइड को एनसी लिखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ लीजिए कि जब प्राइमरी एमीन चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, याद रखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। कार्बिल एमीन रिएक्शन में आपको बता दूं सिर्फ प्राइमरी एमीन्स दिया करते हैं, और प्राइमरी एमीन्स में दोनों दे सकते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो एमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, एलिफेटिक एमीन या फिर एरोमेटिक एमीन, लेकिन प्राइमरी होना चाहिए। जैसे एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन में एग्जांपल CH3NH2 और C2H5NH2, और यहाँ पर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है उसका एग्जांपल आप देखेंगे C6H5NH2, ये एरोमेटिक है। अब रिएक्शन कैसे होती है समझिए, कार्बिल एमीन रिएक्शन में जब प्राइमरी एमीन सपोज आप लेते हैं C2H5NH2, C2H5NH2 इसको कहते हैं इथाइल एमीन, C2H5 को इथाइल कहते हैं, NH2 को अमाइन कहते हैं, तो यहाँ पर नाम हो गया इथाइल एमीन। रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एरो आप या नीचे ला सकते हैं, यदि आपको जगह दी तो उधर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बनने वाला इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो होता है आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पर C2H5 के साथ में बनेगा आइसोसाइनाइड, C2H5NC इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इसी की पंजेंट स्मेल आती है। इथाइल आइसोसाइनाइड बन गया, क्लोरीन और सोडियम मिलकर 3NaCl बन गया, और बचा क्या वाटर, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट का तरीका क्या है वो समझिए। स्टेटमेंट में आप देखेंगे सबसे पहले ये प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स के लिए होती है, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स कभी भी इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। दूसरी कंडीशन, इसमें एक पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, उसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है, और इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। पूछा था राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स, इट मे बी एलिफेटिक और इट मे बी एरोमेटिक, लेकिन प्राइमरी एमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। कार्बिल एमाइन रिएक्शन भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। रिएक्शन में व्हेन प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन react with chloroform in the presence of a strong base, then it will form alkyl isocyanide or aromatic isocyanide. This reaction is called isocyanide test. इस तरह से रिएक्शन को करना है। यहाँ पर C2H5NH2 प्राइमरी एलिफेटिक एमीन लिया है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म लिया है, और साथ में 3NaOH, तो यहाँ पर आप देखें क्लोरोफॉर्म और बेस, यहाँ पर 3NaCl से 3NaCl बन गया 3H2O। इस तरह से एक कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में कार्बिल एमीन रिएक्शन के बाद में आप रिएक्शन है यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट वो ये है, आप देखो कार्बिल एमीन रिएक्शन जैसे मैंने इस तरह से आपको बताई थी कि एलिफेटिक एमीन्स के लिए, उसी तरह से एरोमेटिक एमीन भी इस रिएक्शन को देते हैं। तो एरोमेटिक एमीन में कैसे करेंगे, इसी रिएक्शन को एरोमेटिक एमीन के लिए देखिए, एरोमेटिक एमीन में एरोमेटिक एमीन है C6H5NH2
तरीका वही है, CHCl3 प्लस 3NaOH, उसके बाद में C6H5NC, C6H5NC, C6H5NC प्लस 3NaCl, 3NaCl, वहां लिखे थे आपने 3H2O, यहां भी लिखेंगे 3H2O। यहाँ पर नाम क्या हुआ, फिनाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पर नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये इसका नाम हुआ। यहाँ पर इसका नाम क्या हुआ, फिनाइल एमीन, और इस फिनाइल एमीन को एनिलीन कहते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, एरोमेटिक एमीन के नाम से ये क्लोरोफॉर्म है। इस तरह से नाम लिखोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, इस तरह से मेन प्रोडक्ट के नाम लिखने होते हैं, याद रखिए, है ना। तो एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और फिनाइल आइसोसाइनाइड, इस तरह से मैंने रिएक्टेंट के नाम लिखे हुए हैं, ये रिएक्टेंट उधर प्रोडक्ट बने हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमान रिएक्शन।